नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये डील करता है जब एक या दो या दो से ज़्यादा वेव्स सुपरइम्पोज करती है सेम फेज में और अपोजिट फेज में, तो नया जो सुपरइम्पोज के बाद जो नई लाइट की इंटेंसिटी आती है, हम पढ़ रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है व्हेन टू और मोर वेव्स। तो इसको समझते हैं, मान लेते हैं ये एक वेव है, इसको समझने पहले इंटेंसिटी समझ लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड जिसको ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड ये हो गया हाइट ऑफ वेव, हाइट ऑफ वेव इज एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड को मैं स्मॉल ए से डिनोट करूँ। इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग एनी एरिया नॉर्मली, दैट इज इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हाइट ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स सुपरइम्पोज करती है, मान लो एक वेव ये है, ये टाइम और इस साइड ये डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ए वेव प्लस दिस इज अनदर वेव, राइट। तो इस तरह से अगर ये सुप ऐड हो गई दोनों, तो अगर ये सेम फेज में मिलती है, ये मान लो अपोजिट फेज में, ये सेम फेज में या अपोजिट फेज में, तो क्या होता है? अगर ये ऐड हो गई और इनका जो है अपोजिट फेज है, अपोजिट फेज का मतलब होता है एंगल, अपोजिट फेज दे मीट विद अपोजिट। तो नई वेव जो बनेगा, जो नई वेव बनेगी वो बनेगी इस तरह से कुछ, एक ये क्रेस्ट और ये इसका ट्रफ, एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी का ट्रफ जब सुपरइम्पोज किया, राइट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाती है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाती है। अगर ये वेव है, दिस वेव इज अ डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस वेव डिस्प्लेसमेंट, अगर ये और ये सुपरइम्पोज कर जाए सेम फेज में, कैसे? सेम फेज में मतलब एक वेव का क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, दूसरी वेव का क्रेस्ट पे फॉल कर जाए और ट्रफ पे फॉल कर जाए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आएगी, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी का प्लस अप टू सब जितनी भी एन वेव्स हैं, तो एन वेव्स का सुपरपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हेन नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर, इफ दे मीट इन द सेम फेज, देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। और अपोजिट फेज में मीट किए, एक का क्रॉस दूसरी के ट्रफ पे आ गया, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी decreases. This is known as principle of superposition. Now we shall start a very important topic, that is theory of interference, interference of light, interference of light, और इसको बोलते हैं Young's double slit experiment, Young's double slit experiment, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स शॉर्टकट में YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट क्या है? स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट मैं बाद में देता हूं, दिस इज एक्सपेरिमेंटली। तो व्हाट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट व्हेन टू और मोर वेव्स सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर, जब वो सुपरइम्पोज करेगी, अभी जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जहाँ पे दोनों, एक वेव का क्रस्ट दूसरी पे ट्रफ, दूसरी के क्रस्ट पे आ गया, वहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, और जहाँ क्रस्ट ट्रफ पे आ गया वहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीज। तो इसको समझने के लिए, इसका स्टेटमेंट समझने के लिए यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट ही डिड,
उसने एक स्लिट लिया, स्लिट मान लो ये प्लेन शीट है, दिस इज ए प्लेन शीट, राइट। इसमें एक थोड़ा सा होल कर दिया, पिन होल, वेरी वेरी स्मॉल, और यहाँ एक लाइट का सोर्स लिया, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स कौन सा लिया? मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक वर्ड का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, जैसे VIBGYOR। ये देखो, ये सिंगल कलर लूँ रेड तो रेड को बोलूँगा मोनोक्रोमेटिक, ऑरेंज सिंगल लूँ तो मोनोक्रोमेटिक। सिंगल कलर लेना है, सिंगल वेवलेंथ को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को जनरेट करने का जो सोर्स है वो सोडियम है, सोडियम लैंप, सोडियम लैंप। येलो लाइट देता है ये सोडियम लैंप। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे। मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ। अब ये स्लिट बनाई, स्लिट का मतलब इसमें से ये लाइट सोर्स, इसमें से लाइट निकलेगी, यहाँ से लाइट यहाँ से निकलेगी, और इस स्लिट का जो विड्थ है दैट इज 1, ये सिंगल जो सोर्स है जनरेटेड 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की स्लिट है, 1 मिलीमीटर ये स्लिट विड्थ है। अब इक्वी डिस्टेंट पे हमने एक और शीट रखी, डबल स्लिट बोलते हैं इसको। डबल क्यों बोलते हैं? ये इक्वी डिस्टेंस, इससे इधर को भी इक्वी डिस्टेंस पे एक स्लिट ये है और एक स्लिट ये है, एक स्लिट। इस सिंगल सोर्स से हमने दो सोर्स बनाए हैं। क्यों बनाए हैं इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ये सोर्स, दिस इज सोर्स S1, दिस इज सोर्स S2, ये दो सोर्स बनाए हैं, सोर्स S1 और S2 अगर सेम सोर्स से बनाए जाएं उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट बराबर डिस्टेंस पे। और S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, स्मॉल डी। S1 और S2 के बीच का, तो इसको बाद में लिख लेंगे। तो S1 और S2, द सेपरेशन बिटवीन कितना है? 2 मिलीमीटर। S1 और S2 के बीच का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 2-1। S1 और S2 का जो डिस्टेंस है S1 S2 2 मिलीमीटर, ज़्यादा नहीं, 2 मिलीमीटर है ये, दिस इज 2 मिलीमीटर। और एक स्क्रीन रखेंगे, इसके आगे एक स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, स्क्रीन। तो ये डबल स्लिट है, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, इसको बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट क्या है? सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाए गए, इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्यों बोलते हैं ये भी हम करेंगे। अब ये वेव जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सिंगल सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ से जनरेट करेगा, तो ये बना वेव, दिस इज अ वेव, इस तरह से वेव जनरेट करेगा। तो ये डार्क लाइन जो है ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, और इसके बीच में ये डॉटेड लाइन ट्रफ, उसके बीच बाद ये क्रेस्ट, दिस इज क्रस्ट, और ये वाला पार्ट ये ट्रफ, डॉटेड लाइन ट्रफ, ये क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, और ये डॉटेड लाइन ट्रफ, ये दिस इज ये क्रस्ट, और ये डॉटेड लाइन ट्रफ। अब ये सिंगल सोर्स से जो लाइट निकली S1 पे पास जाएगी। S1 यहाँ पे क्या होगा? S1 पे ये सोर्स बना, यहाँ पे यहाँ इसी स्पिन होल से लाइट जो है ये लाइट एमिट करेगा, ये लाइट एमिट करेगा। तो लाइन एमिट करने के बाद S1 और S2 से स्क्रीन पे रीच करेगी, और स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द टू स्लिट, अप्रोक्सीमेटली ये 2 ये कैपिटल D बोलते हैं इसको। तो ये स्क्रीन है इतने डिस्टेंस पे। अब ये S1 भी जनरेट करेगा इस तरह से, ये क्रेस्ट, ये उसके बाद ट्रफ, ये फिर क्रेस्ट, उसके बाद ट्रफ, ये फिर क्रेस्ट, उसके बाद फिर ट्रफ। तो ये इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ, उसके बाद क्रेस्ट, तो ये भी जनरेट करेगा S2 ऐसे ही, क्रेस्ट, उसके बाद ट्रफ, क्रेस्ट,
उसके बाद ट्रफ, क्रेस्ट, उसके बाद ट्रफ, क्रेस्ट, आफ्टर दैट ट्रफ, फिर क्रेस्ट और ट्रफ। इस तरह से ये मिक्स होकर लाइट S1 और S2 से स्क्रीन पे पहुंचेगी, स्क्रीन पे पहुंचेगी। तो ये जो लाइट है यहाँ पे तो S1 और S2 दोनों सोर्सेज जो लाइट पहुंची S1 से और S2 से, उन्होंने बराबर डिस्टेंस जो है लाइट ने ट्रेवल की। लेकिन स्क्रीन के जो बाकी हिस्से हैं इस तरफ तो S1 से जल्दी पहुंच जाएगी और S2 से लेट पहुंचेगी। इस साइड भी लाइट का मिक्सिंग हो रहा है, लाइट का सुपरपोजिशन हो रहा है वेव्स का। तो सुपर इंटरफियरेंस ऑफ लाइट क्या है? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट व्हेन टू और इंटर स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट, एक वेव ये निकली और एक वेव ये निकली। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग, टू लाइट से क्या चाहिए हमें इसमें? टू लाइट वेव्स, और उनमें क्या कंडीशन लगी होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। और फेज डिफरेंस, फेज का मतलब एंगल दोनों के बीच में, फेज कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, ये होना चाहिए कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। द टू लाइट वेव्स मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, और नंबर 2 द कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस उनके बीच में। अब फेज डिफरेंस क्या है? तो ये अगर ये वेव्स ये ऐसे एक का क्रस्ट दूसरी के क्रस्ट पे आ जाए और एक का ट्रफ दूसरी के ट्रफ पे आ जाए तो सेम फेज, राइट। अगर अपोजिट हो इससे तो जो है अपोजिट फेज। तो कांस्टेंट और जीरो, इसका रीजन है, इसका कंक्लूजन हम लास्ट में करेंगे कंक्लूजन पे। लेट अस सपोज दैट दिस इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग monochromatic source of light generating waves. The waves reaches at point S1 at source S1 and S2. Source S is converting into दो सोर्स बन गए इसके S1 और S2। सिंगल सोर्स से कोहेरेंट सोर्सेज क्या इसमें को बोलते हैं? S1 और S2 को बोलते हैं, S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो सिंगल सोर्स से जनरेट किए जाए। नंबर 1 मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ, इसके लिए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो पार्ट ए, द टू सोर्सेज, जो दो सोर्सेज बने, द टू सोर्सेज मस्ट बी जनरेट फ्रॉम सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, सिंगल मोनोक्रोमैटिक सोर्स। पहली तो ये है डेफिनेशन, द टू सोर्सेज मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम सिंगल मोनोक्रोमैटिक सोर्स। और दूसरी कंडीशन कोहेरेंट किसको बोलते हैं? दे एमिट लाइट, द टू सोर्सेज एमिट लाइट कंटिन्यूसली, राइट। नंबर 3, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों सोर्सेज जो एमिट लाइट करें उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दे शुड एमिट द लाइट विद सेम फ्रीक्वेंसी। नंबर 4, कांस्टेंट और दोनों के बीच में कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, दोनों सोर्सेज में कांस्टेंट। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। कोहेरेंट सोर्सेज वो बोलते हैं, ये दो सोर्सेज कोहेरेंट होंगे अगर ये सिंगल सोर्स से लाइट लेंगे। अगर सिंगल से लाइट लेंगे तो इनके पास जो लाइट पहुंचेगी S1 और S2 के पास, वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी और उनमें कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस होगा। एंड दे शुड एमिट द लाइट कंटिन्यूसली। दीज, तो हमें जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ी। कोहेरेंट सोर्सेज की अगर जरूरत पड़ी है हमें, और बाकी चीजें मैंने आपको तो यंग स्टेटमेंट क्या थी इंटरफियरेंस की? व्हेन जो है टू और मोर लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड, मैंने अभी बताया सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये भी इधर जा रही है और यहां से वेव इधर जा रही है, ये यहां से भी वेव इधर जा रही है, यहां से भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, राइट। सुपरइम्पोज कर जाए
तो इंटेंसिटी कुछ रीजन जो स्क्रीन की हैं और वहाँ पे कई जगह इंटेंसिटी ज़्यादा आ जाती है, सम रीजन पे इंटेंसिटी कम आ जाती है लाइट की, उसको बोलते हैं। अब मान लीजिए स्क्रीन पे ये जो पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट, यहाँ पे ब्राइटनेस आती है, ये ब्राइटनेस आती है। ब्राइटनेस क्यों आई है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वेव जो सुपर इम्पोज की है, ये जो वेव यहाँ पे रीच की है S1 और S2 से जो वेव रीच की है वो किस तरह से पहुंची है? इस तरह से पहुंची है, एक वेव दूसरी के वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करके। तो एक का क्रेस्ट और दूसरी का क्रेस्ट जो है तो सेम फेज में मीट कर रही है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आएगा सेंटर पे ब्राइटनेस, ये सब हम प्रूव करेंगे। ये आया ब्राइटनेस, राइट, ब्राइटनेस। अब मान लो जो वेव्स इधर S1 और S2 से, S1 से यहाँ पे पहुंच रही है लाइट और S2 भी यहाँ, तो मिक्सिंग हो रही है। सपोज दैट एक सोर्स से वेव आई वो इस तरह से है, लेकिन दूसरे सोर्स से आई वो अपोजिट फेज में मीट कर गई ऐसे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी? डार्कनेस। इसको बोलते हैं, ये जहां पे ब्राइटनेस आएगी इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और जहां पे कब आता है ये? जब क्रेस्ट ऑफ वन वेव प्लस क्रेस्ट ऑफ अदर वेव, crest of one wave falls on the crest of another wave, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आते हैं। कंस्ट्रक्टिव का सीधा मतलब है ब्राइटनेस। अगर क्रेस्ट एक वेव का दूसरी के ट्रफ पे फॉल कर जाए तो डार्कनेस, और इस डार्कनेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो क्या हुआ? एक वेव का क्रेस्ट ऑफ वन वेव प्लस ट्रफ ऑफ अदर वेव। अगर ऐसा हो जाए क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ, तो यहां पे हुआ है, तो क्या आई? डार्कनेस। अब मान लो इस पोजीशन पे इस S1 से भी लाइट जा रही है और S2 पे भी मिक्स होकर यहां पे पहुंच रही है, तो यहां पे जो है इस तरह से अगर वेव्स मीट कर जाए, ये एक का ये क्रेस्ट और ट्रफ, अगर दूसरी भी सुपर इम्पोज करे, इसका क्रेस्ट पे फॉल कर जाए, ट्रफ पे, क्रेस्ट पे, ट्रफ पे, तो यहाँ पे फिर ब्राइटनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ब्राइटनेस। तो यहाँ से इस तरीके से अल्टरनेट ब्राइट फिर डार्क, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क इंटरफियरेंस भी बोलते हैं इसको। फ्रिंजेस भी वर्ड भी दिए गए, फ्रिंजेस इंटरफियरेंस में बैंड बनते हैं ये, और यहाँ पे अपोजिट फेज में मीट कर रही है वेव्स, तो क्या आएगा? डार्कनेस। जिस तरह का पैटर्न ऊपर वाली साइड बनेगा वैसा ही पैटर्न डाउन वाली साइड भी बनेगा, राइट। तो ये आ गई ये डार्कनेस, तो ये ब्राइटनेस। इस तरह से स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क बैंड का फॉर्मेशन होगा, इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं इनको? फ्रिंजेस। तो नए नए वर्ड है आपके लिए। तो क्या बनी इंटरफियरेंस की डेफिनेशन? क्या बनी? व्हेन जो है क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द crest of one wave falls on the crest of other, the constructive interference, and when crest of one wave fall on the trough, तो क्या होगा? destructive interference. Then what is interference? The phenomena of redistribution of intensity of light when one wave superimpose on the another wave, right? If they two waves meet are in same phase, same और constant phase, तो brightness आएगा। अगर opposite phase में meet करेगी तो darkness आएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा वहां ब्राइटनेस आएगी, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा वहां डार्कनेस आएगी। तो इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। तो थ्योरेटिकली हमने बात की, लेट अस एक्सप्लेन इट मैथमेटिकली। मान लेते हैं मेरे पास टू वेव्स है, वेव नंबर वन, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वेव वन का y1 हो गया, y1 डिस्प्लेसमेंट, y1 को डिस्प्लेसमेंट,
A1 हो गया एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड, ये वेव बनी तो ये हाइट होती है एम्पलीट्यूड, ये आया A1 साइन ओमेगा टी, क्या बोला मैंने, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी हुआ फेस वेव का, +1 में आपने पढ़ रखा है फेस। A1 क्या हुआ एम्पलीट्यूड राइट। y1 क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो एक डिस्प्लेसमेंट जब दूसरी डिस्प्लेसमेंट पे सुपरिम्पोज, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट, वेव नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी रखूं तो सेम फेस, तो कांस्टेंट फेस रख देते हैं एक ओमेगा टी प्लस 5, इसमें से ये माइनस किया तो 5 बचेगा। लेट अस सपोज दैट 5 इज द कांस्टेंट फेस, दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस है कांस्टेंट फेस है। कांस्टेंट क्यों लेते हैं ये कंक्लूजन पे हम डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट लेने के बिना जो है क्या इफेक्ट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट 1 ऑफ जो है सुपरइम्पोज करेगी दूसरी पे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सिंपल। सुपर ऐड कर दिए दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेव वाली डिस्प्लेसमेंट आई y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको ओपन करते हैं, यहां पे लग गया फॉर्मूला साइन, यहां पे फॉर्मूला लगेगा साइन A प्लस B, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये फॉर्मूला। तो मैं मेरे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बचा y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, अब ये फॉर्मूला साइन A साइन ओमेगा टी, A है B है साइन ओमेगा टी, साइन A कॉस B कॉस 5 प्लस कॉस A कॉस ओमेगा टी साइन 5, ये बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस ओपन द ब्रैकेट, तो ये बनेगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस A2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बना। तो y इज इक्वल टू फाइनली A1, अब साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, इनको उसको कॉमन लेते हैं A1 प्लस A2 कोसाइन 5, और बाहर बचा ये भी दोनों कॉमन आ गए, साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन 5 इंटू कॉस ओमेगा टी। अब जो है मेरे पास कोई कंडीशन पुट करते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ये A1 प्लस A2 कोसाइन 5 इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस थीटा, और ये वाला A2 साइन 5 इज इक्वल टू कैपिटल A साइन थीटा। तो ये पुट करें तो मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बना y इज इक्वल टू A, ये बन गया साइन ओमेगा टी, और ये बना ये इसको तो ये लिख लिया, इसके साथ रह गया था ये कॉस थीटा रह गया, कॉस थीटा प्लस इसको क्या लिखा मैंने कैपिटल A साइन थीटा, कैपिटल A कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनी A कॉमन आ गया, और अंदर आपके पास बच रहा है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B का फॉर्मूला लग गया, तो ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आई। अब मुझे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन करना है। तो मेरे पास ये जो दो अजम्पशन मानी है, यहाँ से मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये जो दोनों इक्वेशंस है मेरे पास, ये जो मैंने अजम्पशन मान ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो इनको करते हैं स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्केलिंग और एडिंग। तो इसका लेफ्ट साइड स्क्वायर कर लो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका राइट साइड से इसका राइट और इसका राइट, तो इसका क्या आएगा ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड में क्या बना, ये बना a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर, ये बना। अब ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास ए बचा सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट ऊपर कर दो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a1 a2 कॉस फाई, इसको हमने ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा के, प्लस ये बनेगा a2 साइन स्क्वायर फाई, a2 का भी स्क्वायर आएगा। तो रिजल्टेंट ए जो है, व्हाट इज कैपिटल ए इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आफ्टर सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, अब a2 स्क्वायर कॉस फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर फिर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। कहने के मतलब मेरे पास यही बचेगा a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसका क्या बन गया, इसका a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोसाइन फाई, इक्वेशन नंबर 1। अब जो है आई नो दैट इंटेंसिटी I इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस सोर्स से जो लाइट निकली तो इट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, राइट। इस सोर्स से जो लाइट निकली उसका इंटेंसिटी मैं I1 मान लेता हूँ, I1 इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर, और यहाँ से इंटेंसिटी जो निकली वो I2 है, I2 इज इक्वल टू के A2 स्क्वायर, और यहाँ से ये जो रिजल्टेंट, इसको मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, कैपिटल ए का स्क्वायर, कैपिटल ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए के स्क्वायर को, इसको क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर की जगह व्हाट आई शुड राइट हियर, ए इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई के, आई डिवाइड बाई के, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिवाइड बाई, ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, दिस इज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। अगर मैं रूट ले लूँ तो ए बनेगा, ए इज इक्वल टू रूट 1 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अभी आया a1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर यहाँ से a1 स्क्वायर निकलेगा I1 बाई के, I1 बाई के प्लस a2 स्क्वायर बनेगा I2 बाई के, I2 बाई के प्लस 2 a1 क्या बनेगा, a1 निकालना अगर मुझे यहाँ से, a1 का स्क्वायर तो बन गया I1 बाई के, और इसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो रूट इन दोनों का भी लेना पड़ेगा, ये कट गया तो a1 क्या बना मेरे पास, a1 इज इक्वल टू रूट I1 डिवाइड बाई रूट के, a1 की जगह रूट I1 डिवाइड बाई रूट के, और a2 की जगह रूट I2 डिवाइड बाई रूट के कोसाइन फाई, दिस इज गिवन। अब रूट के इंटू रूट के बन जाएगा के, और के मैं इधर से कॉमन ले लूँ तो के से के दोनों साइड से कट जाएगा, ये के कट गया, मेरे पास सिर्फ इक्वेशन बनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोसाइन फाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो सुपर इम्पोज होने के बाद जो इंटेंसिटी आई हमारे पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, तो ये आई मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब जो है फेज कांस्टेंट क्यों लेते हैं ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और तो ये और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करते हैं। ये जो मेरे पास 2 रूट I1 रूट I2 कोसाइन फाई आया, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म, दिस इज इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब मुझे जो है ये जानना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस तरह से मैक्सिमम होगी और किस तरह से मिनिमम होगी। तो सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान से इसको समझना, कंस्ट्रक्टिव
इंटरफियरेंस। पहले तो हमने थियोरेटिकली बोला कि व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर, तो जो है ब्राइटनेस आती है और ब्राइटनेस को बोल दिया कंस्ट्रक्टिव। लेकिन अब हम मैथमेटिकली जो है मैथमेटिकली इसको करेंगे। तो इंटेंसिटी मेरे पास आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो इंटरफियरेंस टर्म में टोटल जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी कोसाइन फाई पे। तो अगर इफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोसाइन फाई मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की, मैक्सिमम कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होता है 0 to 360 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है कॉस फाई का, तो फाई कितना बना मेरे पास, फाई किन किन एंगल पे 1 वैल्यू जाता है और कौन कौन से एंगल्स पे 1 वैल्यू आता है, तो ये आएगा 0 पे और साथ में 2 पाई पे, 4 पाई पे अप टू सो ऑन। यू कैन से दैट इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जब दो वेव्स मिलेंगी और उनके बीच का जो फेस होगा, इफ द फेस बिटवीन द टू वेव्स 0 होगा या कांस्टेंट होगा, तो कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या 4 पाई होना चाहिए या 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इट इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, right? Constructive, there is a brightness on the screen if two waves superimpose on each other having phase difference 0, 2 pi, 4 pi, you can say that even multiple of pi। अच्छा, मान लो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियर ब्राइटनेस आ रही है, S1 से वेव पहुंची और S2 से भी, तो S1 और S2 से यहाँ पे वेव पहुंची और सुपरिम्पोज की, तो S1 तो जल्दी पहुंच गया लेकिन S2 लेट पहुंचा, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस भी है। तो रिलेशनशिप आपने +1 क्लास में पढ़ रखा है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। तो क्या रिलेशन है, रिलेशन है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। फुल वेवलेंथ, फुल जो है ये फुल जो वेव है इसकी वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा, इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा। तो ये बना 360 डिग्री होता है 2 पाई, तो लैम्डा वेवलेंथ के लिए 2 पाई। फेज डिफरेंस हो गया वेवलेंथ, ये पाथ है और ये फेज है, तो जो है 2 पाई 1 के लिए हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। और पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स के लिए हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के लिए, पाथ डिफरेंस के लिए। तो ये बना मेरे पास इस तरह से, ये रिलेशन कुछ बन जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में अब मैं पाथ डिफरेंस भी निकाल लेता हूँ। जो लैम्डा वेवलेंथ है इस लाइट की जो हमने यूज किया है, तो फाई कितना बन गया, ये तो निकाल लिया मैंने। अब ये डिफरेंस है फेस, तो मैं इस फॉर्मूले में लिखूंगा, टू दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का कंडीशन है। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, फेज डिफरेंस, फेज इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस कितने पाथ डिफरेंस पे ब्राइट इंटरफियरेंस होगा, तो कितना होगा 0 इंटू ये से इधर जाके हो गया लैम्डा बाई 2 पाई, कॉमा इसके साथ भी 2 पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, और यहाँ पे दोबारा 4 पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये तो 0, या फिर ये 2 पाई से 2 पाई कट गया लैम्डा, या फिर ये 2 लैम्डा ही बचा, यहाँ पे 2 बचा, ये कट गया पाई से पाई, 2 से 2 लैम्डा। तो ये आया पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस। नाउ दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। जब दो वेव सुपरिम्पोज करेगी तो उनके बीच में फेज या तो 0 हो, या तो 2 पाई हो, या तो 4 पाई हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। और पाथ डिफरेंस कितना हो, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू या तो 0 हो, या तो लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो, या यू कैन सी दैट इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्रस्ट पे फॉल करे, ट्रफ पे फॉल करे, कॉस फाई मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, किन एंगल पे मिलेगी, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, और पाथ डिफरेंस कितना हो,
0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू सो ऑन n लैम्डा अप टू सो ऑन n लैम्डा n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन इंटीग्रल में। और पाथ डिफरेंस कितना हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। और फेज डिफरेंस कितना हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात। डिस्ट्रक्टिव कहां कहां स्क्रीन पे डार्कनेस आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक वेव का क्रेस्ट प्लस दूसरी वेव का ट्रफ फॉल कर जाए, क्रेस्ट और ट्रफ, तो डार्कनेस आती है। तो डार्कनेस आती है तो कॉस इस टाइम आई मिनिमम, आई का वैल्यू इंटेंसिटी मिनिमम होगा, इंटेंसिटी इज मिनिमम इफ कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम होगा, cos फाई इज मिनिमम। cos फाई का मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो अगर cos फाई -1 पे कौन कौन से एंगल पे होता है, फाई इज इक्वल टू ये होगा पाई पे, 3 पाई पे, ये होगा 5 पाई पे, राइट। और तो ये पाथ डिफरेंस और उसके और पाथ डिफरेंस भी मुझे देखना है, तो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा फेज डिफरेंस इनटू लैम्डा बाई 2 पाई। तो कितनी वैल्यू, ये वैल्यू लेते हैं पहले, फेज डिफरेंस पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, कॉमा इस वैल्यू को लें 3 पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, इस वैल्यू को लें 5 पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। तो कितना बनाइए, ये मेरे ये बन रहा है फेज डिफरेंस जो बन रहा है, सॉरी पाथ डिफरेंस जो बन रहा है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई से पाई कट गया तो ये आ गया लैम्डा बाई 2, पहला लैम्डा बाई 2, और ये पाई से पाई कट गया 3 क्या बोलते हैं 3 बाई 2 लैम्डा, 3 बाई 2 लैम्डा, उसके बाद 5 बाई 2 लैम्डा। और इसको जनरल इक्वेशन बना के हम लिखते हैं 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। 1 रखोगे इसकी वैल्यू तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखोगे तो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये 3 रखोगे। तो ये बना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देयर इज अ डार्कनेस ऑन द स्क्रीन इफ इंटेंसिटी इज minimum, intensity is found to be minimum if cos phi is minimum, cos phi is minimum at the values of -1, and if cos phi is -1 then phi is equal to pi, 3 pi, 5 pi। तो कोई फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपरइम्पोजिंग वेव्स मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल। और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n-1 इंटू हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये डेफिनेशन टेक्निकल है, ये आपने याद रखनी है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, लेकिन ये आपने जरूर लिखनी है, राइट। इसको जो है अब एक पॉइंट में और क्लियर करना चाहता हूं आपके पास, तो कांस्टेंट फेज नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज का नीड क्यों पड़ा, नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। चलो नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, चलो ये नेक्स्ट में करेंगे, लेंथी हो जाएगा वीडियो, दैट्स ऑल।